गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार आपके 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। 8वां चैप्टर विटामिन हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। विटामिन में जो वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और हम जल में घुलनशील विटामिन इन दिनों पढ़ रहे हैं। और जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन सी हमने कंप्लीट कर लिया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हमने थायमीन और राइबोफ्लेविन 2 विटामिन कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ही है, वो है नाइसिन विटामिन। तो नाइसिन विटामिन जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इसका नाम है एंटी पेलेग्रा फैक्टर, या फिर हम इसको एंटी पेलेग्रा विटामिन भी कह सकते हैं, क्योंकि नाइसिन जो है वो पेलेग्रा नामक जो रोग होता है उसको हटाने का ये कार्य करता है। फिर इसका सब टॉपिक है नाइसिन के कार्य, फंक्शंस ऑफ नाइसिन। नाइसिन हमारे शरीर में त्वचा को स्वस्थ रखता है, हमारे तंत्रिका तंत्र और जो पाचन तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों ही सिस्टम को वो एक्टिव रखता है, उसको क्रियाशील बनाए रखने में मदद करता है। क्योंकि अगर जब नाइसिन नहीं होगा तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आ सकती है और नर्वस सिस्टम वाली प्रॉब्लम्स भी, जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो भी आ सकती हैं। तो नाइसिन त्वचा को स्वस्थ रखता है, यानी अगर नाइसिन नहीं है तो त्वचा में कोई डिस्टर्बेंस या वो अस्वस्थ हो सकती है। तो त्वचा को स्वस्थ रखता है, हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, क्रियाशील बनाए रखता है, और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ और क्रियाशील बनाए रखने में मदद करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय में नाइसिन मदद करता है। यहाँ ये कोएंजाइम NAD और NADP के रूप में काम करता है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी NAD और NADP 2 एंजाइम्स के रूप में नाइसिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है। नेक्स्ट है नाइसिन के स्रोत, सोर्सेज ऑफ नाइसिन। नाइसिन के स्रोत भी करीब करीब वही हैं जो बी कॉम्प्लेक्स में और भोज्य पदार्थों में भी हैं, जैसे ड्राई ईस्ट, सूखी ईस्ट, या फिर यकृत या चावल की ऊपरी परत और मूंगफली। ये बेस्ट सोर्सेज हैं नाइसिन के। लेकिन संपूर्ण अनाज, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, तो अनाजों में, दालों में, मीट में और फिश में ये भी एक गुड सोर्सेज हैं, लेकिन बेस्ट सोर्सेज ये वाले हैं नाइसिन के लिए। फिर नेक्स्ट है RDA ऑफ नाइसिन। नाइसिन की दैनिक आवश्यकता हमारे लिए प्रतिदिन कितनी होती है? तो इसमें भी एक फॉर्मूला है, 6.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी। जिसको 1000 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, उसे 6.6 मिलीग्राम नाइसिन की ज़रूरत होती है प्रतिदिन। और उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर 2000 किलो कैलोरी यहाँ ज़रूरत है तो 6.6 को 2 से गुणा करके और आप उतने मिलीग्राम नाइसिन उस व्यक्ति के लिए प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। उसी अनुसार ये पूरी टेबल बनी हुई है। जैसे सामान्य पुरुष जो हल्का कार्य करता है उसके लिए 16 मिलीग्राम प्रतिदिन नाइसिन की आवश्यकता होती है। मध्यम कार्य करने वाले पुरुष के लिए 18 मिलीग्राम नाइसिन की आवश्यकता होती है। और जो भारी कार्य करता है, भारी कार्य करने वाले पुरुष के लिए 21 मिलीग्राम नाइसिन प्रतिदिन आवश्यक है। इसी प्रकार सामान्य महिला में जो हल्का कार्य करती है उसके लिए 12 मिलीग्राम प्रतिदिन नाइसिन की आवश्यकता होती है। मध्यम कार्य करने वाली महिला के लिए 14 मिलीग्राम नाइसिन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। भारी कार्य करने वाली महिला के लिए 16 मिलीग्राम नाइसिन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। यदि ये महिला गर्भवती होती हैं तो इसमें +2 मिलीग्राम ऐड हो जाता है। अगर हल्का कार्य करने वाली महिला गर्भवती है तो 12 में 2 ऐड कर देते हैं, मतलब 14 मिलीग्राम प्रतिदिन नाइसिन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर धात्री महिला है, उसमें 6 माह तक का बच्चा है, तब तक उसमें
4 प्लस 4 मिलीग्राम प्रतिदिन हम करते हैं, और अगर 6 से 12 माह तक का बच्चा है तो प्लस 3 मिलीग्राम प्रतिदिन हम उसमें ऐड करते हैं। जैसे भारी कार्य करने वाली महिला है, उसके 6 महीने का बच्चा है, तो हम 16 मिलीग्राम में 4 को ऐड कर देंगे, तो 20 मिलीग्राम नाइसिन प्रतिदिन उस भारी कार्य करने वाली धात्री महिला की आवश्यकता होती है। और अगर इसके 8 माह का बच्चा है तो फिर हम 16 में 3 को ऐड करेंगे, तो उस भारी कार्य करने वाली धात्री महिला के लिए 19 मिलीग्राम नाइसिन प्रतिदिन आवश्यक होता है। इसी प्रकार अगर हम शिशुओं में देखें तो ये प्रति किलोग्राम भार के अनुसार इनकी इकाई है, इन सब की तो प्रतिदिन है, खाली शिशु की प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से होती है। तो इसमें अगर 0 से 6 महीने तक का बच्चा है तो 710 माइक्रोग्राम नाइसिन प्रति किलोग्राम भार की ज़रूरत होती है। अगर ये 10 किलो का है तो हम 710 माइक्रोग्राम को उससे गुणा कर देंगे, फिर उसको मिलीग्राम में परिवर्तित करके और पूरे दिन भर की उस शिशु के लिए नाइसिन की आवश्यकता निकाल लेंगे। इसी प्रकार 6 से 12 माह के बच्चे के लिए 650 माइक्रोग्राम नाइसिन प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से ज़रूरत होती है। फिर 1 to 3 ईयर्स के लिए, 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए 8 मिलीग्राम नाइसिन प्रतिदिन आवश्यक है। 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए 11 मिलीग्राम नाइसिन प्रतिदिन आवश्यक है। 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए 13 मिलीग्राम नाइसिन प्रतिदिन आवश्यक है। 10 से 12 वर्ष का अगर लड़का है तो उसके लिए 15 मिलीग्राम प्रतिदिन नाइसिन आवश्यक है, और 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए 13 मिलीग्राम नाइसिन प्रतिदिन आवश्यक होता है। इसी प्रकार 13 से 15 वर्ष की अगर लड़का है तो 16 मिलीग्राम नाइसिन की आवश्यकता होती है, लेकिन 13 से 15 वर्ष की लड़की के लिए 14 मिलीग्राम नाइसिन आवश्यक है। 16 से 18 वर्ष के लड़के के लिए 17 मिलीग्राम नाइसिन आवश्यक है, और 16 से 18 वर्ष की लड़की के लिए 14 मिलीग्राम नाइसिन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये सभी जो ग्रुप्स हैं, एज ग्रुप्स, उनके लिए ये नाइसिन की प्रतिदिन की मांग या प्रतिदिन की दैनिक आवश्यकता होती है। अब जो नेक्स्ट है वो है नाइसिन की कमी के प्रभाव, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइसिन। तो नाइसिन की डेफिशिएंसी जो है वो नाइसिन की कमी के कारण तो होती है, लेकिन और भी एक कारण हो सकता है कि अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तब तो नाइसिन की कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कंप्लीट प्रोटीन और हाई प्रोटीन लेते हैं तो हमारे अंदर ट्रिप्टोफैन आ जाएगा। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो अम्ल होता है, तो ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर के अंदर अगर है तो 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 मिलीग्राम नाइसिन में परिवर्तित हो जाता है और हमें नाइसिन की कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रोटीन ट्रिप्टोफैन भी नहीं होता है तब नाइसिन की कमी हो सकती है। उसके अलावा जो मक्का, ज्वार, बाजरा ज़्यादा खाते हैं उनमें नाइसिन की कमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि मक्का और बाजरा में ल्यूसीन अमीनो एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ये जो ल्यूसीन अमीनो एसिड है ये ट्रिप्टोफैन को नाइसिन में परिवर्तित नहीं होने देते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि ट्रिप्टोफैन को नाइसिटीन नामक एक जटिल यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, और ये जो जटिल यौगिक है ये अवशोषित नहीं होता है, ये हमारे अंदर नाइसिन में परिवर्तित नहीं होता है। और जब ये नाइसिन में परिवर्तित नहीं होगा और कई दिन तक नाइसिन शरीर में नहीं आएगा तो शरीर में पेलेग्रा रोग हो जाता है, और पेलेग्रा रोग को हम 3D का रोग भी कहते हैं। 3D के लक्षण, 3D का रोग या पेलेग्रा रोग या 3Ds का डिजीज। 3Ds मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। डायरिया मतलब अतिसार, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा संबंधी विकार, और डिमेंशिया मतलब तंत्रिका संबंधी, मतलब तंत्रिकाओं से संबंधित विकार। तो 3Ds में डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, ये सब जो हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन होती है। तो 3Ds में हम सबसे पहले डायरिया लेंगे। डायरिया यानी अतिसार। जब नाइसिन की कमी होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र होता है वो गड़बड़ा जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं,
और जब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें जीभ और होठ का रंग बहुत गहरा लाल हो जाता है, खाना खाने में परेशानी होती है, खाना निगलने में परेशानी होती है, और डायरिया वॉमिटिंग हुए रहते हैं, उल्टी दस्त होते हैं, जी मिचलाता है, और इसमें जो दस्त होते हैं डायरिया उसमें म्यूकस भी आता है, श्लेष्मा चिकना पदार्थ, और ब्लड भी आने लगता है। और इसी समय जब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो हमारे अंदर जो HCl अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो इसमें फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बन पाता। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनेगा तो लौह लवण आयरन का अवशोषण नहीं हो पाता है, और अगर आयरन का अवशोषण पूरा नहीं होगा तो आयरन की कमी हो जाएगी, तो खून नहीं बन पाएगा, ब्लड नहीं बनेगा तो खून की कमी हो जाएगी, तो फलस्वरूप एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। और जब रक्त अल्पता रोग होता है तो वजन में कमी हो जाती है, और जिसके रक्त अल्पता है या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उसको थकावट भी रहती है और शारीरिक कमजोरी भी हो जाती है। तो ये 3 Ds के लक्षण में पहला डायरिया है, और ये सब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, ये पाचन तंत्र से रिलेटेड है। दूसरा डी जो है वो है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन डिसऑर्डर या त्वचा संबंधी विकार। ये त्वचा से संबंधित परेशानियां होती है इसमें अगर हम नाइसिन की बहुत दिन तक कमी रखते हैं। तो इसमें क्या होता है डर्मेटाइटिस में कि शरीर के जो खुले हुए भाग हैं वहाँ सन्स रेज पड़ती हैं, और सन्स रेज जहाँ पड़ती हैं तो वहाँ दाने दाने निकल आते हैं। इसमें कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो गले होते हैं तो अंदर वाला पार्ट तो बचा हुआ रहता है, जो खुला हुआ पार्ट है वो उसमें डिज़ाइन बन जाती है और उसको नेकलेस भी बोलते हैं। तो नाइसिन पेलेग्रा रोग में एक डिज़ाइन बन जाती है जो जो भी पार्ट एक्सपोज्ड है, क्योंकि उसमें लाल लाल दाने और सन्स रेज में कलर डिफरेंस हो जाता है। स्किन जो है त्वचा उसमें सूजन आ जाती है, दाने पड़ जाते हैं, दाने और जलन होती है और दर्द होता है, और कई बार जो है वो उसमें रक्तस्राव भी यानी ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो दूसरा डी मतलब डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन डिजीज, त्वचा संबंधी रोग। तो त्वचा रूखी सूखी दानेदार और ब्लीडिंग वाली हो जाती है, और खुले भाग में सन्स रेज मतलब जो सूर्य की रोशनी है उससे कलर डिफरेंस और दाने दाने निकल आते हैं। तीसरा डी जो है वो है डिमेंशिया यानी मानसिक विकार। मानसिक विकार यानी नर्वस डिसऑर्डर। जो तंत्रिका संबंधी परेशानियां हैं वो सब डिमेंशिया में हो जाती है। तो कई दिन तक जब नाइसिन नहीं खाते हैं तो डिमेंशिया रोग हो जाता है यानी मानसिक विकार। मानसिक विकार में जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं वो है चिंता रहती है, उसमें तनाव हो जाता है। जिस भी व्यक्ति के डिमेंशिया होता है मतलब पेलेग्रा रोग हो गया है, उन्हें चिंता रहती है, तनाव होता है, उनके सिर दर्द होता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, बेहोशी आती रहती है, हाथ पैर कांपते रहते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, क्योंकि मानसिक विकार है ना, दिमागी तौर पे डिस्टर्बेंस है, तो भूलने की बीमारी हो जाती है। और बहुत दिन तक होता है तो अनैच्छिक रूप से मल मूत्र का विसर्जन भी हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि कब मल मूत्र जो है वो विसर्जित हो गया, और धीरे धीरे पागलपन की स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये डिमेंशिया जो है वो नर्वस से रिलेटेड मतलब हमारी तंत्रिकाओं से रिलेटेड है, और तंत्रिकाओं से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं और आखिर में डेथ भी हो सकती है। तो आज जो पढ़ा वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नाइसिन। नाइसिन नामक विटामिन बी। नाइसिन को हम एंटी पेलेग्रा भी कहते हैं। एंटी पेलेग्रा इसलिए क्योंकि वो पेलेग्रा रोग को हटाते हैं। फिर पहला है इसका कार्य। इसके कार्य में है ये त्वचा को स्वस्थ रखता है, ये नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को और पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को भी क्रियाशील और स्वस्थ रखता है, और हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है, और उसके चयापचय में कोएंजाइम बन के मदद करता है, जैसे निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के रूप में NAD और निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP के रूप में ये चयापचय में मदद करता है।
फिर नाइसिन के जो स्रोत हैं वो है सूखी चावल की ऊपरी परत, यकृत, मूंगफली, इनमें ये बेस्ट सोर्सेज हैं। बाकी ये गुड सोर्सेज होते हैं, अनाज, दालें, मीट और फिश। उसके बाद में अगर हम आरडीए देखें इसका दैनिक आवश्यकता, तो वो फॉर्मूला है 6.6 मिलीग्राम नाइसिन प्रति 1000 किलो कैलोरी। 1000 किलो कैलोरी के लिए हमको 6.6 नाइसिन की ज़रूरत होती है, 6.6 मिलीग्राम नाइसिन की ज़रूरत होती है। और उस रेशो में अगर 2000 किलो कैलोरी है तो 6.6 को 2 से गुणा करते हैं, तो उस रेशो में हम नाइसिन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे पुरुषों में 16, 18 और 21 मिलीग्राम प्रतिदिन नाइसिन की ज़रूरत होती है उनके कार्य के अनुसार। महिलाओं में भी 12 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम और 16 मिलीग्राम उनके कार्य के अनुसार प्रतिदिन नाइसिन की ज़रूरत होती है। अगर गर्भवती होती है तो 2 मिलीग्राम प्रतिदिन ऐड हो जाता है, और अगर धात्री महिला है तो 6 महीने के बच्चे तक 4 मिलीग्राम ऐड होता है, और 6 से 12 माह में 3 मिलीग्राम ऐड हो जाता है। फिर जो शिशु होते हैं उसमें प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से है, तो जो 6 महीने के बच्चे हैं वहाँ तक तो 710 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से नाइसिन की ज़रूरत होती है, और जब 6 से 12 माह के बच्चे होते हैं तो 650 यानी 650 माइक्रोग्राम नाइसिन प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से ज़रूरत होती है। उसी प्रकार 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए 8 मिलीग्राम नाइसिन प्रतिदिन आवश्यक है, 4 से 6 वर्ष के लिए 11 मिलीग्राम, 7 से 9 वर्ष के लिए 13 मिलीग्राम, 10 से 12 वर्ष के लड़का के लिए 15 मिलीग्राम प्रतिदिन नाइसिन की आवश्यकता होती है, और लड़की के लिए 13 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष के लड़के के लिए 16 मिलीग्राम नाइसिन प्रतिदिन आवश्यक है, जबकि लड़की के लिए 14 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक है। 16 से 18 वर्ष के लड़के के लिए 17 मिलीग्राम नाइसिन की ज़रूरत होती है प्रतिदिन, और 16 से 18 वर्ष की लड़की के लिए 14 मिलीग्राम नाइसिन की ज़रूरत होती है प्रतिदिन। इस अनुसार हमको प्रतिदिन नाइसिन इन सोर्सेज के द्वारा विभिन्न ग्रुप में, विभिन्न एज समूह में लोगों को देना चाहिए, नहीं तो नाइसिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कमी के प्रभाव, डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन। नाइसिन की कमी तब हो सकती है या तो नाइसिन के भोज्य स्रोत नहीं खाएं, और या फिर अगर हम कंप्लीट प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन नहीं खाते हैं तब भी नाइसिन की कमी हो सकती है, क्योंकि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 मिलीग्राम नाइसिन में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए प्रोटीन से भी नाइसिन बन सकता है। लेकिन जो मक्का, ज्वार, बाजरा ये खाते हैं उनमें फिर भी पेलेग्रा हो जाता है, क्योंकि मक्का और बाजरा में ल्यूसीन नामक अमीनो अम्ल बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो ल्यूसीन होता है ये ट्रिप्टोफैन को नाइसिन में परिवर्तित नहीं होने देता, बल्कि एक ऐसा यौगिक नाइसिटीन जो एक जटिल यौगिक है जो कि यूज ही नहीं होता हमारे शरीर में, उसमें ये परिवर्तित कर देता है। उसके बाद में अगर बहुत दिन तक नाइसिन की कमी होती है तो शरीर में पेलेग्रा रोग हो जाता है, और उसे कहते हैं 3Ds का रोग। 3Ds के लक्षण, और 3D मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। डायरिया मतलब अतिसार यानी दस्त, और वो पाचन संबंधी रोग होते हैं, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो पाचन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डायरिया और अतिसार जब होते हैं तब हमारे को दिखाई देते हैं। जब डायरिया होता है उस समय डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जीभ और होंठ लाल रंग के हो जाते हैं, उनसे खाना नहीं खाया जाता, निगला नहीं जाता है, उनका जी मिचलाता है, और उल्टी दस्त होती है, और दस्त के साथ ब्लड भी आता है और म्यूकस भी आता है। और इस समय आमाशय में HCl नहीं बन पाता, इसलिए आयरन का अवशोषण पूरा नहीं होता, और आयरन का अवशोषण नहीं होता तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया के कारण व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी और थकावट रहती है। ऐसे ही सेकंड डी जो है वो है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन संबंधी या त्वचा संबंधी विकार यानी स्किन डिसऑर्डर्स। जो त्वचा में डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो डर्मेटाइटिस में होते हैं, जैसे कि जो शरीर के खुले हुए भाग हैं वो लाल कलर के हो जाते हैं, दानेदार हो जाते हैं, उनमें खुजली होती है, सूजन होती है, जलन होती है, दर्द होता है, और कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है। तीसरा डी है डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब मानसिक विकार यानी नर्वस डिसऑर्डर्स, यानी तंत्रिका संबंधी जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो डिमेंशिया के टाइम होंगे। बहुत दिन तक अगर नाइसिन की कमी है तो मानसिक विकार हो जाते हैं।
मानसिक विकार में जिसके भी पेलेग्रा रोग है उसे चिंता रहती है, उसको तनाव रहता है, सिर दर्द रहता है, भूलने की बीमारी होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, हाथ पैर कांपते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, नींद नहीं आती है, उन्हें बेहोशी होती है और बहुत दिन तक अगर नाइसिन नहीं खाएं तो अनैच्छिक रूप से मलमूत्र का विसर्जन हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया और धीरे धीरे पागलपन की स्थिति इतनी ज़्यादा हो जाती है और गंभीर हो जाती है कि उस व्यक्ति की डेथ यानी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से नाइसिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा में 3Ds के रोग डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया होता है। तो इस तरह से नाइसिन के फंक्शन, नाइसिन के सोर्सेज, नाइसिन की डेफिशिएंसी और नाइसिन के आरडीए यानी दैनिक आवश्यकता। और अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमने थायमिन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन नामक विटामिन बी हमने कवर कर लिए हैं और इसके बाद में दूसरा विटामिन बी हम कवर करेंगे। थैंक यू।